नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से कंटिन्यूस सीरीज के अंदर मोड की कैलकुलेशन की जाती है और यहाँ हम मोड की कैलकुलेशन करने के लिए ग्रुपिंग मेथड को यूज में लेंगे। तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ मोड इन कंटिन्यूस सीरीज। सबसे पहले देखेंगे कि कंटिन्यूस सीरीज में मोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिएगा बच्चों, कंटिन्यूस सीरीज में मोड कैलकुलेट किया जाता है Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये फॉर्मूला होता है जिसके बिहा पर हम यहाँ पर पे मोड की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। लेकिन मोड की कैलकुलेशन हम यहाँ पर पे ग्रुपिंग मेथड से करने वाले हैं। याद रखिएगा, मोड की कैलकुलेशन ग्रुपिंग मेथड से क्यों की जाती है, उसके पीछे क्या रीजन है। हमें यहाँ पर पे सबसे पहले देखना होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसको मोड ग्रुप कहा जाता है, और जब हमें मोड ग्रुप मिलता है तभी जाकर के हम L1, F1, F0, F2, I को कंफर्म कर पाएंगे। और मोड ग्रुप क्या होता है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसके ग्रुप को मोड ग्रुप कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 22 है, इसलिए 10 to 15 वाला जो ग्रुप है इसको मोड ग्रुप कहा जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्टली मोड ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कुछ कंडीशंस होती है जब हम मोड ग्रुप को फाइंड करने के लिए ग्रुपिंग मेथड यूज में लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन, जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 और मोर देन 2 टाइम आ जाए। जैसे यहाँ 22 है, एक और जगह अगर 22 होता, सपोज करना जैसे यहाँ 22 होता, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 टाइम हो जाती, तो हम डायरेक्ट मोड ग्रुप इसको या इसके 22 होता तो इसको नहीं ले सकते थे। हम उस कंडीशन में ग्रुपिंग मेथड यूज में लेकर के मोड फाइंड करते। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो 22 सिंगल टाइम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो डायरेक्ट इसको मोड ग्रुप ले लीजिएगा और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर लेंगे मोड का। लेकिन कुछ कंडीशंस और होती है जिनके बिहाफ पे या जिनकी वजह से हम लोग ग्रुपिंग मेथड यूज में लेते हैं। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो सिंगल टाइम हो, बट अगर फ्रीक्वेंसी का जो सीक्वेंस है वो इरेगुलर हो, कम ज्यादा, तब भी हम ग्रुपिंग मेथड ही यूज में लेंगे। या फिर स्टार्टिंग में और लास्ट में फ्रीक्वेंसीज की साइज छोटी छोटी हो और सेंट्रलाइजेशन, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का सेंट्रलाइजेशन मिडिल में हो रहा हो, उस केस में भी हम लोग ग्रुपिंग मेथड ही यूज में लेंगे। यानी यहां पर हम मोड फाइंड करेंगे ग्रुपिंग मेथड से, और फिर उसके बाद ग्रुपिंग मेथड से हम लोग मोड ग्रुप फाइंड करेंगे, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड करेंगे। देखिएगा ग्रुपिंग मेथड से कैसे ग्रुप बना करके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मोड ग्रुप फाइंड किया जाता है। हम यहाँ पर ले रहे हैं ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड से मोड फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से स्टेज बनानी होगी। 6 स्टेज हमें बनानी होती है, और 6 स्टेज बना करके हम लोग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे लास्ट में टेली बार की हेल्प से, और मोड ग्रुप फाइंड करके इन सब चीजों का कंफर्म करेंगे और फिर वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड करेंगे। देखिएगा, फर्स्ट स्टेप हमारे लिए खुद फ्रीक्वेंसी होती है, इसके बाद बनेगी एक स्टेज नंबर सेकंड, फिर स्टेप बनेगी थर्ड, स्टेप फोर्थ, स्टेप फिफ्थ एंड स्टेज 6। ये 6 स्टेप होती है जिसके बिहा पर हम लोग यहाँ पर पे ग्रुपिंग मेथड से मोड फाइंड करते हैं। साथ के साथ हमें यहाँ बनाना होता है टेली बार। टेली बार देखिएगा स्टेप में क्या होता है। फर्स्ट स्टेप आपने खुद किसको लिया, फ्रीक्वेंसी को। स्टेप सेकंड में हमें क्या करना होता है, 2 के पेयर बनाने होंगे फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी के 2 के पेयर बनाने होते हैं हमें स्टेप सेकंड के अंदर। ये फ्रीक्वेंसी है, अब 2 के पेयर बनाने होंगे इस फ्रीक्वेंसी के, यानी एक 2 का पेयर इन दोनों का बनेगा, एक 2 का पेयर इन दोनों का बनेगा, एक 2 का पेयर इन दोनों का बनेगा। ये वन सिंगल है, इसका यहाँ पर कोई पेयर नहीं बन सकता, तो इसको हम यहाँ पर ड्रॉप कर देंगे। हिंट के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 पेयर, यानी हमने यहाँ पर सबसे पहले 2 के पेयर बनाए, और जब 2 के पेयर बनाए तो इन दोनों का सम करते हैं अपन, कितना होता है 13। बिल्कुल मिडिल में लिखेंगे हम लोग, इस निशान के मिडिल में इन दोनों का सम करेंगे, तो इन दोनों का सम होगा 4 और 2 6 एंड 2 1 3। इन दोनों का सम करेंगे ये 6। इस निशान को याद रखिएगा आप लोग, इन दोनों का सम करके निशान के बिल्कुल मिडिल में लिखना है। उसके पीछे एक लॉजिक है, अभी कंफर्म होगा आपको पूरा क्वेश्चन होने के बाद। हमने 2 के पेयर बना लिए फ्रीक्वेंसी में से। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ऊपर की एक फ्रीक्वेंसी लीव कर देनी है, फिर 2 के पेयर बनानी है, यानी 1 लीव
एंड 2 पेयर, ऊपर की एक फ्रीक्वेंसी लीव करके 2 के पेयर बनाने हम लोगों को, तो एक फ्रीक्वेंसी 3 लीव करनी ऊपर की, फिर 2 का पेयर 10 एंड 22 का बनेगा, तो 10 एंड 22 पर साइन लगाओगे, 14 और 4 का बनेगा नेक्स्ट, एंड 2 और 1 का बनेगा नेक्स्ट। ये लीजिए, इन दोनों का बनाए तो इन दोनों का सम करिएगा 32, इन दोनों का बना है, इन दोनों का सम करेगा 18, और इन दोनों का सम करेगा 3, बिल्कुल मिडिल में लिखना है। ये हमने स्टेप नंबर 3 में ऊपर के एक फ्रीक्वेंसी को लीव करके 2 का पेयर बनाया। आप सभी को बात समझ में आ रही है मेरी? कोई डाउट किसी को? अब हमें क्या करना है, इसमें 3 के पेयर बनाने, फ्रीक्वेंसी में से पेयर बनाने 3 के, तो 3 का पेयर फ्रीक्वेंसी का 3, 10 एंड 22 का बनेगा, 3, 10 एंड 22 तक ये साइन लेकर के आना है। और इन तीनों का जब हम सम करेंगे तो इन तीनों का सम आएगा 4, 3, 5 एंड 3। अगला 3 का पेयर 14, 4, 2 का बनेगा, तो 14, 4 एंड 2 इनका पेयर बनेगा, और इनका जब हम सम करेंगे तो 14 और 4 18 और 2 20। अब ये सिंगल ही बचा है, इसका 3 का पेयर बन ही नहीं रहा, तो इसको ड्रॉप कर देंगे हम लोग। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 लीव, वापस वही हमें एक फ्रीक्वेंसी ड्रॉप करनी है और फिर 3 के पेयर बनाने हैं। कौन से फ्रीक्वेंसी लीव करनी है? ऊपर की, ये एक फ्रीक्वेंसी लीव करनी है 3, और फिर 3 के पेयर बनाने हुए। इसको लीव करने के बाद 3 का पेयर बनेगा 10, 22 एंड 14। इन तीनों पर निशान आएगा 10, 22 एंड 14, और जब इनका सम करेंगे तो आएगा 46। अगला 3 का पेयर ये ड्रॉप कर दी थी आपने, इन तीनों का पेयर बना था। अगला 3 का पेयर इन तीनों का बनेगा 4, 2 एंड 1 का, तो ये आएगा 7 आपके लिए। लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 लीव, हमें 2 फ्रीक्वेंसी को लीव करना है एंड 3 के पेयर बनाने हैं, यानी ऊपर की 2 फ्रीक्वेंसी छोड़ देनी बाप को, और फिर 3 के पेयर बनाने हैं। ऊपर की 2 फ्रीक्वेंसी 3 और 10 छूटेगी, और 3 का पेयर किसका आएगा, 22, 14 एंड 4, 22, 14 एंड 4, और इन तीनों का जब सम करेंगे तो आएगा हमारे पास 40। देखिएगा बच्चों, ये ग्रुपिंग मेथड से हम लोगों ने पेयर बना लिए 6 स्टेप के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे टेली बार। अब टेली बार कैसे बनाया जाता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा आप क्लास को, देखिएगा। फर्स्ट स्टेप से चलिए, जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है उस पर आपको राउंड मार्क कर देना है, बहुत सावधानी से। ये फ्रीक्वेंसी यहां सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 22 है, तो यहां पर राउंड मार्क करा। इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी आई है आपके पास, 36, राउंड मार्क। बोलिएगा यहां सबसे बड़ी कौन आई है, वेरी गुड। यहां सबसे बड़ा, वेरी गुड। यहां दोनों में बड़ा, वेरी गुड। और ये सिंगल है तो सिंगल पर राउंड कर दीजिए आप। प्रोसेस समझ में आया आपको? स्टेप फर्स्ट से चले हम लोग, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी उन पर राउंड मार्क करते हम लोग चले गए। एनी डाउट? अब हमें क्या करना है, टेली बार बनाना है। कैसे टेली बार बनाया जाता है ये थोड़ा आपको ध्यान से देखना होगा। देखिएगा, यहां सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 22 है, तो 22 के सामने 1 टेली बार आएगा। सेकेंड स्टेप में सबसे बड़ी कौन है, लेकिन 36 के सामने नहीं आएगा। 36 देखो ये निशान बताएगा किस किस का सम है, 22 एंड, तो टेली बार एक 22 पर आएगा, एक 14 पर आएगा। समझे आप? जिस जिसका सम है उन दोनों पर 1 टेली बार आएगा। आगे देखिएगा, इसमें देखिएगा सबसे बड़ी कौन है, तो 32 किस किस का सम है ये निशान बता रहा है आपको, 10 एंड, तो 10 पर भी 1 आएगा, 22 पर भी 1 आएगा। इज इट क्लियर? इस पर चलिए, 35 किस किस का सम है, 3, 10, 22, तो 3 पर भी, 10 पर भी एंड 22 पर भी। क्लियर? इस पर चलिए, 46 किस किस का सम है, 10, 22 एंड 14, तो 10, 22, 5 नंबर पर कैंसिल करते हैं इस तरह, ये तरीका होता है। एंड इसका 40 की बात करिए, किस किस का सम है 40, 22, 14 एंड 4, तो ये 22, 14 एंड 4। देखिएगा, इसके लिए 1 टेली बार बना, इसके लिए 3 बना, यहां पर 5 में कैंसिल हो गया था, और 1 6 बना, यहां पर पे 3 बना, और यहां पर पे 2 1 बना। बताइए सबसे बड़ा टेली बार कितना है, तो इस 6 का जो ग्रुप है ये 10 to 15, इससे मोड ग्रुप कहेंगे अपन। क्या कहेंगे इसको, दिस इज मोड ग्रुप।
यानी हमें क्या करना पड़ा, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए सबसे पहले हमने मोड ग्रुप फाइंड करा हेल्प ऑफ द ग्रुपिंग मेथड, और मोड ग्रुप हमें यहां से कंफर्म हुआ कितना 10 to 15। अब हमें ये सारी फॉर्मूले के रिक्वायर्ड कंप्लीट पता चलेगी। देखिएगा L1 का मीनिंग होता है लोअर लिमिट ऑफ मोड ग्रुप। इस मोड ग्रुप की लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास 10। I का मीनिंग होता है क्लास इंटरवल ऑफ मोड ग्रुप। कितने का इंटरवल है डिफरेंस 5। वेरी गुड। F1 F0 और F2 क्या होती है समझिएगा। इस मोड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है F1। मोड ग्रुप के जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है F0 और मोड ग्रुप के जस्ट नीचे वाली होती है F2। समझे आप? मोड ग्रुप की फ्रीक्वेंसी F1, मोड ग्रुप के जस्ट ऊपर वाली F0 और मोड ग्रुप के जस्ट नीचे वाली F2। क्लियर? एनी डाउट? यानी हमारे पास F1 की वैल्यू 22 है, F0 की वैल्यू हमारे पास 10 है एंड F2 की वैल्यू हमारे पास 14 है। अब हमारे पास सारी वो वैल्यू है जो इस फॉर्मूले को रिक्वायर्ड है। वैल्यू पुट करेंगे Z इक्वल टू व्हाट इज L1 10 प्लस F1 माइनस F0 22 माइनस 10 अपॉन 2 इंटू F1 कितना है आपके पास 22 माइनस F0 कितना है 10 माइनस F2 कितना है 14। एनी डाउट? क्लियर है? इंटू आई, यानी इंटू आई में कितना आएगा आपके पास 5। आप सब बच्चों को क्लियर है यहां तक? अब इसको सॉल्व करना है हमें। Z इक्वल टू 10 प्लस 22 माइनस 10 कितना होगा आपके लिए 12। पहले मल्टीप्लाई करना 2 इंटू 22 44 माइनस ये दोनों माइनस के तो माइनस के 10 और माइनस के 14 माइनस के 24 इंटू 5। Z इक्वल टू 10 प्लस 12 इंटू 5 60 अपॉन 44 माइनस 24 20 0 से 0 कैंसिल। Z इक्वल टू 10 प्लस 6 बाई 2 2 3 या 6। Z इक्वल टू 10 प्लस 3 13। ये हमारे पास मोड का आंसर आ गया बच्चों 13। इस तरीके से आपको सबसे पहले ग्रुपिंग मेथड लगाना होगा। ग्रुपिंग मेथड का प्रोसेस ये होगा, ग्रुपिंग मेथड लगाने के बाद जो मैक्सिमम टेली बार होगा उसका जो ग्रुप होगा उसे आप मोड ग्रुप कहेंगे, और मोड ग्रुप से आपको ये सारी चीजें कंफर्म होगी, वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड करना होगा। पूरी क्लास को समझ में आ गया? आप सभी बच्चों को यहां पर क्लास 11th और 12th माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्टैटिस्टिक्स के काफी यूजफुल वीडियोस मिलते रहेंगे। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।